जय माई की। आज हम लोग अध्यात्म विज्ञान पे चर्चा करेंगे और अध्यात्म विज्ञान में भी शाक्त संप्रदाय शक्ति की साधना ही साधना है। बाकी साधनाएं पूर्ण साधनाएं नहीं मानी है। अगर आप शक्ति की साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आप पूर्ण विज्ञान पूर्ण साधक कहलाते हैं। और शक्ति की साधना मंत्र विज्ञान से शुरू होता है। मंत्र विज्ञान का जप शक्ति साधना में आता है और जप भी शरीर के विभिन्न स्थानों में, शरीर में भी स्थान है और शरीर में जो स्थान है वो 108 है, यानी 108 स्थानों पे जप किया जा सकता है। ये गूढ़ रहस्य है। अध्यात्म विज्ञान की नींव यहीं से शुरू होती है। 108 में भी मुख्यतः 51 जगह शरीर में ऐसी हैं जहां आप जप कर सकते हैं, यानी आधे से भी कम होगी। अब देखिए 108 जगहों पे जप अलग अलग सिद्धियां देने वाला होता है। और सिद्धि किसे कहते हैं? जिससे आप चमत्कारिक बन जाए, चमत्कार दिखाने में सक्षम हो जाए। हमने 51 स्थानों का भी जिक्र किया। 51 स्थानों का भी जप सिद्धि देने वाला है। अब शरीर में ये कहाँ स्थान है, ये साधना में आप आएंगे तब आपको इसकी जानकारी मिलेगी, या कुशल गुरु आपको प्राप्त हो जाए तब इसकी जानकारी आपको मिलेगी। मुख्यतः जहां सब लोग जानते हैं 7 स्थान, जिनको चक्र कहा है। शरीर में सीधा चक्र है, नीचे से ऊपर, उन पर भी जप होता है। अलग अलग मंत्रों का जप उस पर भी किया जाता है। वो भी एनर्जी को प्रदर्शित करने में सक्षम होता है और पूर्ण सिद्धि देने वाला होता है। अब हम लोग सब चक्रों में एक जगह की विशेष चर्चा, और वो चक्र हम लोगों ने लिया है मणिपुर, नाभि स्थान। तंत्र में एक देवी है जिनको हम लोग त्रिपुरा सुंदरी कहते हैं, यानी पूरे ब्रह्मांड को अपने बस में करने वाली शक्ति है। अब त्रिपुरा सुंदरी
का फोटो अगर आप देखेंगे तो एक शेर है, शेर पे महादेव लेटे हैं। महादेव की नाभि से त्रिपुरा सुंदरी प्रकट हुई। यानी मणिपुर पे अगर आप कोई जप करते हैं, सारे जप नहीं, तांत्रिक मंत्रों, विशेष त्रिपुरा सुंदरी का, तो फिर त्रिपुरा सुंदरी सिद्ध हो जाती है। और सिद्ध होने का लाभ किस प्रकार से दिखाई देता है? धन, वैभव, ये सारी चीजें आपकी गुलाम हो जाती है। इन्हीं को 10 महाविद्याओं में षोडशी भी कहा गया है। षोडशी महाविद्या कामाख्या के गर्भगृह में 3 महाविद्याएं, त्रिपुरा सुंदरी यानी षोडशी, मातंगी यानी सरस्वती, और कम। तो नाभि स्थान पर षोडशी का वास होता है। शरीर का केंद्र है नाभि, मणिपुर चक्र यही कहते हैं। अगर ये जग जाता है, जागृत हो जाता है, तो इसका परिणाम सबके सामने। अब ऐसा है कि अब इसको किसी भी स्थिति में इस पे जप नहीं करना चाहिए। इसके लिए गुरु का वर्ण करना चाहिए। तंत्र बिना गुरु के नहीं संपन्न होता। और गुरु का अर्थ है जो जानता, ज्ञानी। और ज्ञानी और जानना प्रैक्टिकल पे आधारित है, किताबों पे आधारित नहीं। जिसने त्रिपुरा सुंदरी का जप नाभि स्थान पे किया हो, उसके परिणाम को आत्मसात किया हो, दूसरे उसके ऊपर माई की कृपा, त्रिपुरा सुंदरी की कृपा महसूस किए हो, वही इसके बारे में आपको ज्ञान दे सकता है। तो तलाशना चाहिए। प्रारब्ध में अगर आपको नाभि स्थान की ऊर्जा, षोडशी ऊर्जा प्राप्त होने की थोड़ी सी भी गुंजाइश अगर बनती है, तो आपको गुरु अवश्य मिलेगा। और यहीं से तंत्र का स्पेशल खेल, यानी सिद्धियों का स्पेशल जानकारी प्राप्त होगी शुरू। तो नाभि स्थान माई त्रिपुरा सुंदरी का है, यानी षोडशी का है। और नाभि की जो ऊर्जा है, आप देख ले, महादेव के नाभि की जो ऊर्जा है वो षोडशी की है।
षोडशी नाभि पर ही विराजमान है। तो आप भी महादेव बन जाएंगे और महादेव बन जाएंगे तो सारी सिद्धियां आपके इर्द गिर्द रहेंगी और आप मनुष्य रूप में शिव संभवित, शिव के समान हो जाएंगे। तो है ना शाक्त दर्शन में शक्ति साधना, और शक्ति साधना के क्रम में हम लोगों के नाभि की ऊर्जा, मणिपुर क्षेत्र की ऊर्जा, माई त्रिपुरा सुंदरी, षोडशी महाविद्या, तो निश्चित रूप से आप 108 में, 51 में, 7 में को अगर आप मंत्र जप के लिए केंद्र बना लेते हैं तो आपके पास सारी शक्ति प्रत्यक्ष मौजूद रहेगी और आप शिव के समान सिद्ध हो जाएंगे। जय माता।